ओम शांति। आज की मुरली है नज़रों से निहाल। प्यारे बाबा के ये महावाक्य आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुने हैं। आइए अब हम इस पर मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। देखिए, बाबा मुरलियों में बताते हैं कि हमें विकारों ने कहो, रावण ने कहो, माया ने कहो, कलयुग की तमो प्रधानता ने कहो, बेहाल कर दिया। आज हर व्यक्ति बेहाल है और बेहाल को निहाल करना ये परमात्मा का ही काम है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं निराकार जब साकार में आता हूँ तो कहा जाता है ना, हमारे पर कृपा दृष्टि रखो। भक्ति में हम क्या कहते हैं, हे भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि रखो। तो बाबा कहते हैं कृपा दृष्टि क्या रखूं, इसलिए वो साकार में आते हैं। तो जब अपनी दृष्टि के द्वारा हम बच्चों को पवित्रता के, शक्ति के, ज्ञान के, सुख के वाइब्रेशन देते हैं तो एक नज़र भगवान की पड़ने से आत्मा जैसे रूप रंग बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं इस वक्त आके आपको नज़रों से ऐसा निहाल करता हूँ, मन के अंदर इतनी शीतलता आती है कि जो बेहाल आत्मा भी आए वो आकर के शीतल और शांति का महसूसता करती है। भक्ति में भी हम देखते हैं जो सच्चे भगत देवताओं की मूर्ति के आगे जाके दर्शन करते थे, तो दर्शन का क्या अर्थ होता है, ये नज़र से निहाल होना। उनको भी टेम्परेरी शांति महसूस होती थी। देखेंगे कई लोग, कोई बड़ा किसी देश का लीडर कोई दूसरे देश में जाता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जाता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन जाता है, कोई नाटक का मशहूर एक्टर जाता है, उसको भी लोग देखने जाते हैं। तो क्या होता है कि नज़र से उसको देखते हैं तो उनके अंदर टेम्परेरीली जो उसकी अचीवमेंट होती है उसकी प्रसन्नता उनके मन में आ जाती है। जैसे आप किसी घिनौनी चीज़ को देखें तो आँखों से देखने आपका दिल ख़राब हो जाता है ना। कई बार कमज़ोर दिल वाले ऑपरेशन होता है तो देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत श्रेष्ठ, अच्छी और खुश करने वाली, दिल को प्रसन्न करने वाली चीज़ का दर्शन करें तो मन प्रसन्न हो जाता है। अगर परमात्मा के दर्शन करने को मिल जाएं, हमें पता है कि जो भी भगत जिस भी रूप से किसी न किसी देवता को याद करता है, तो जब वो बहुत डीप भक्ति करता है तो परमात्मा उसके अंदर थोड़ी सी चेतनता की झलक दिखा देते हैं। तो भगत को लगता है कि मेरी भक्ति सिद्ध हो गई, क्योंकि नज़र से निहाल महसूस करता है। और ये तो भगवान कहते हैं मैं खुद आकर आपको नज़र से निहाल कर रहा हूँ। अनेक जन्मों के हमारे दुख, कष्ट, अज्ञान सब दूर हो जाता है। जैसे लाइट का स्विच ऑन करो तो प्रकाश में सब कुछ दिखता है, तो परमात्मा की दृष्टि पड़ने से ही आत्मा का टोटल मनोपरिवर्तन हो जाता है। बाबा हम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और सदा कहते हैं कि बच्चे जो आपकी एम ऑब्जेक्ट है उसको बहुत क्लियरली अपनी बुद्धि में रखो, उसके सिवाय इधर उधर ना देखो। और दूसरा, उस एम ऑब्जेक्ट में बल भरने के लिए, पुरुषार्थ में बल भरने के लिए तुम बच्चों को साइलेंस का भी अभ्यास करना है। इससे ही तुम्हारी बुद्धि और संग से छूट करके मुझ संग जुड़ सकती है। तो बाबा ने आज कहा है मैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ। क्या डायरेक्शन देता हूँ? साइलेंस में रहो। क्योंकि आप देखेंगे ओरिजिनली आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, जिसको निर्वाण भी कहा जाता है, वाणी नहीं है जहाँ। और इस दुनिया में आके भी जब सतयुग में आत्माएं आती देवी देवता के रूप में तो बहुत थोड़ा बोलती हैं, जितना आवश्यक है बोलती हैं, और ज़ोर से हंसती भी नहीं है। आप देखेंगे रामलीला में भी रावण को ज़ोर से हंसता हुआ दिखाया गया, जो कि एक आसुरी लक्षण है, और इसलिए उनकी शक्ति प्रिजर्व रहती है। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में आके आत्माओं की ताकत घट जाती है, उनके संकल्प दूसरे को कैच नहीं होते,
उनको वाचा में ज़्यादा आना पड़ता है। कलयुग में तो आप देखेंगे जितना कोई व्यक्ति ज़ोर से बोलता है उसी के वो महाबली मानते हैं। अब भगवान कहते हैं कि नहीं, तुमको वापस अपनी ओरिजिनल साइलेंस की शक्ति में जाना है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ने एक दूसरे से मिलने का जो बनाया हुआ है आपस में सैल्यूटेशन, उसमें यही कहते हैं ओम शांति। दूसरा भी कहता है ओम शांति। सिर्फ कहते नहीं हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है। फिर आज का जो गीत है वो भी कुछ नया सा लगेगा भाई बहनों को, वो हम सुनते हैं। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखा कर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखा कर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। बाबा की मुरली का आरंभ इसी बात से हुआ है कि हम किसकी नज़रों के सामने बैठे हैं। अब आप देखिए, अच्छा किया कि आपने ये गीत बजवाया, क्योंकि सुबह जब हम अपनी क्लासेस में सुनते हैं मुरली तो गीत की लाइन पढ़ देते हैं। कईयों के पास तो ये पुराने गीत हैं भी नहीं, तो बाबा जैसे डायरेक्टली गीत की लाइनें बजवाते थे और उस गीत का कुछ रहस्य होता था। और बाबा आसान करने के लिए, जैसे किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स होते हैं तो सहज करके, तो बाबा मुरली के गीत के आधार पर फिर बताते थे। अब ये गीत क्या कह रहा है हमने तो सुना, सब भाई बहन जो इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्होंने भी सुना कि बाबा ने परमात्मा को क्षमा से तुलना दी है और आत्माओं को परवानों से तुलना दी है कि जैसे क्षमा जलती है तो ऑटोमेटिकली परवाने आकर उस पर फिदा होते हैं। कई प्रकार के परवाने होते हैं जो सीधे फिदा हो जाते हैं, कोई चक्कर लगा के फिदा होते हैं, कोई चक्कर लगा के वापस भी चले जाते हैं। तो इसका सार ये है कि आत्माओं को परमात्मा से कुछ लेना है, परमात्मा को आत्माओं से कुछ लेना नहीं है, परमात्मा को आत्माओं को देना है। इसलिए परवाना ही क्षमा पर फिदा होता है, क्षमा परवाने पर फिदा नहीं होती। इसलिए कई लोग, भगत लोग क्या कहते हैं, भगवान तू मेरा ध्यान कर। भगवान कहता है मेरा तुम ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। तो इसलिए बाबा ने ये गीत बजवाया है। तो बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा बाबा ने कहा, नज़रों से निहाल। बाबा कहते तुम बाप की नज़रों के सामने बैठे हो, तुम्हारी नज़रों में कौन है? बाबा। बाबा की नज़रों में कौन है? बच्चे। बाबा कहते तुम बाबा के सामने बैठे हो कि बाबा दो शब्द बोलें और हम निहाल हो जाए। अब बहुत गहरी बात है। आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर भी माता पिता की नज़र बच्चों पर रहती है और जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा नज़र रहती, ध्यान रखते हैं इसका। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर भी पता लग जाए पुलिस वालों को कि ये व्यक्ति कुछ ठीक नहीं लगता तो उसकी पर हर वक्त नज़र रखते हैं। आजकल तो कैमरा लगाते हैं नज़र रखने के लिए। तो भगवान कहता है नज़र मैंने अटेंशन रखना, ध्यान रखना। तो मैं तो तुम्हारे को नज़र से निहाल कर देता हूँ, क्योंकि शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो बिना बोले बोलती हैं वो नज़रें हैं। आप देखेंगे हर व्यक्ति की नज़र से उसका भाव पता लग जाता है। अगर कोई बुरी नज़र वाला व्यक्ति बस में बैठा है और वो किसी महिला के लिए उल्टा ख्याल कर रहा है तो उस महिला को फीलिंग होती है, वो अपनी साथ वाले अपनी माता को कहती है उस आदमी की नज़र ठीक नहीं लग रही। तो नज़रें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं। हॉस्पिटल में भी कई बार एक पेशेंट पड़ा होता है, उसकी ऐसा रोग हो जाता है हाथ पैर नहीं चलते, बोल भी नहीं सकता, लेकिन नज़रें खोलता है। तो नज़रें खोलने से उसके मिलने वाले उसका डॉक्टर वो कन्वे करता है
और उसको सहानुभूति भी प्रकट होती है। तो बाबा की नज़र तो क्या कहना, जो भगवान की नज़र में आ गया उसका तो कल्याण ही हो गया ना। और ये कितने भाग्य की निशानी है कि भगवान की नज़रों में रहे। एक हमारा गीत भी बना हुआ है, एक तू ही नज़र आए, और दूसरा है कि नज़रों में रहें, बाबा हम आपकी नज़रों में रहें। बाबा ने आज अशरीरी बनने के लिए ताकीद की है। बाबा कहते हैं कि शरीर से भी अपने संग को छोड़ो, अशरीरी बनो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाना है। यह है टॉकी दुनिया, फिर मूवी और फिर साइलेंस। पहले नाटक भी मूवी के बनते थे, अभी तो टॉकी के हैं। लेकिन बाबा ने कहा स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ो। क्योंकि किसी व्यक्ति का फ़ोटो खींच ले तो जैसा खींचेंगे वैसा ही नज़र आएगा, लेकिन अगर उसकी मूवी फिल्म बनाएं तो वो चलता फिरता नज़र आएगा। स्टिल फ़ोटो में आप उसकी आंखों में देख सकते हैं, ठीक है। उसकी आंखों में देखने के आपको उसका भाव प्रकट होगा, ये कैसा व्यक्ति था। और बोलना शुरू कर दें तो लोगों का ध्यान फिर आवाज़ में चले जाता है। तो बाबा ने बताया कि 3 दुनियाएं हैं त्रिलोक में। ये दुनिया टॉकी वर्ल्ड है, यहाँ नाटक चलता है, बोलते भी हैं चलते भी हैं। इसके ऊपर मूवी वर्ल्ड है जिसमें आवाज़ नहीं होता, सिर्फ चलते फिरते हैं। और उसके ऊपर साइलेंस वर्ल्ड है जिसमें ना आवाज़ है, ना चलना फिरना, आत्मा है। तो बाबा कहते हैं शरीर में आने से तुम चलते फिरते हो, शरीर में आने से तुम बोलते हो। अगर तुमने उस साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, उसकी अनुभूति करनी है, तो अशरीरी बनना पड़ेगा ना। शरीर से न्यारे रहकर अपने आत्म स्वरूप में टिककर इस शरीर को यूज़ करना है। नहीं तो आप जो है इंद्रियों के अंदर फंसे रहेंगे। और इंद्रियों के अंदर आत्मा अगर इंद्रियों के वश में रहती है, इंद्रियों रूपी पिंजरे में रहती है, तो फिर इंद्रियों की गुलाम हो जाती है। फिर आँखें उसको चलाती हैं कि ये देखो ये ना देखो। अगर मालिक रहती है तो खुद जहाँ आँखों को यूज़ करना होगा वहाँ करती है। जैसे मक्खन होता है और छाछ होता है, छाछ के अंदर मक्खन होता है तो मिक्स रहता है, अलग होके रहता है तो न्यारा रहता है। इसलिए भगवान कहता है अशरीरी बनना वर्तमान समय अति आवश्यक है। बाबा नॉलेजफुल है, और बीज होने के कारण से बाबा नॉलेजफुल हैं, क्योंकि वो बीज रूप है, उसके अंदर सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा कहते मैं आता हूँ जैसे बीज से पत्ते अपने अपने समय पर निकलते हैं, ऐसे मैं आता हूँ, और मैं आकर के हर आत्मा का पाठ वो मैं आप बच्चों को बताता हूँ। हर आत्मा को अपने अपने समय पे आना है। जिसमें बाबा ने झाड़ की बात बताई है, देवी देवता धर्म का समय अपना है, फिर इस्लाम का अपना है, बुद्धिज़्म का अपना है, क्रिश्चियनिटी का अपना है, आदि आदि। और अब तुम बच्चे ये जानते हो कि अब वो समय आकर के पहुंचा है जबकि शिव बाबा आकर के पुनः एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं। यानी बिना परमात्मा के ज्ञान सुनाए, बिना बाबा के हमको अपना और अपनी रचना का भेद बताए, ये सृष्टि नाटक को कोई भी समझने की कोशिश करेगा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा अगर देवी देवता धर्म इतना श्रेष्ठ था तो सारी दुनिया ने देवी देवता धर्म को क्यों नहीं अपना लिया। अगर भगवत गीता भगवानोवाच्य है तो सारी दुनिया ने भगवत गीता को अपना धर्म शास्त्र क्यों नहीं मान लिया। फिर ये भिन्न भिन्न बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मोहम्मडन आदि आदि धर्म क्यों बढ़े। तो बाबा ने बताया है कि देखो मैं बीज रूप हूँ। बीज क्या करता है, बीज जड़ को अपनी ताकत दे देता है और जड़ से पहले पहले छोटा सा पौधा पैदा होता है। तो बीज का इतना ही काम होता है। उसके बाद वो पौधा बढ़ता जाता है, बाहर के तत्वों से वृद्धि को पाता है, फिर उसकी शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं, बढ़ता रहता है, पत्ते निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं। फिर फूल निकल जाता है तो सूखने लगता है। जब सूख जाता है फिर बीज उत्पन्न होता है,
नए वृक्ष को जन्म देने के लिए। तो बहुत सार में बाबा हमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक इसमें वृद्धि होती है। इसलिए सुनाते हैं कि हमें परमात्मा के आने के टाइम का पता रहे। जैसे सूर्य निकलने के टाइम का पता है कि सूर्य मॉर्निंग में उदय होता है, दोपहर को उदय नहीं होता, शाम को उदय नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा के अवतरण को जानने के लिए ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सदा ही रहता है। कि इस ज्ञान को ना होने के कारण कई समझते हैं परमात्मा की स्थापना क्या है, जो लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं परमात्मा उसको पैदा कर रहा है। परमात्मा का विनाश क्या है, जो लोग मर रहे हैं परमात्मा उसको मार रहा है। परमात्मा की पालना क्या है, जो हमें दाना खाना मिल रहा है परमात्मा कर रहा है। बाबा कहते हैं कितना ये नासमझी के कारण करते, इसलिए बाबा ने बताया। बाबा चढ़ती कला और उतरती कला दोनों का भी राज बताते हैं। कैसे आधा कल्प हम राज्य करते हैं, आधा कल्प हम अपने राज्य को गंवा बैठते हैं। और फिर बाबा ने ये भी बताया है कि बच्चे, मैं दुनिया का कोई क्रिएटर इस रूप से नहीं हूँ, कोई चीज़ों की रचना नहीं करता हूँ, लेकिन ये तुमको स्पष्ट बता देता हूँ, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है। दुनिया जो है वो यही है, ना ही कोई स्टार्स में कोई दुनिया है। इस मुरली में बाबा ने सार रूप में ये बताया है कि बच्चे क्या मानते आए हैं, मैं क्या बताता हूँ। तो एक तो बाबा ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि गॉड द क्रिएटर का ये अर्थ है कि दुनिया में कुछ नहीं था और परमात्मा ने दुनिया रच दी। नहीं, बाबा कहते हैं गौर से देखो, मेरा काम पतित पावन बनाने का है। मैं पुरानी को चेंज करके नहीं बनाता हूँ। जब पुराना वृक्ष समाप्त होने को लगता है तो बीज नया कर देता है। तो ये मेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं ये भी जान लो कि कई लोग समझते हैं आकाश में कोई स्वर्ग लोक है और नीचे कोई पताल लोक है, नरक लोक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी बाबा स्पष्ट बता देते, क्योंकि कई वैज्ञानिक इत्यादि ग्रहों में जाकर वहाँ पर लाइफ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कहते मैं एडवांस में बता देता हूँ कि वहाँ कोई इस प्रकार की लाइफ नहीं है। ना नीचे पताल कोई है जहाँ पर नरक है, जहाँ लोग दुख भोगते हैं। यही ही आत्माएं सुख भोगती हैं और दुख भोगती हैं। सुख का भी पीरियड है, सतयुग में सुख भोगती हैं, दुख का भी पीरियड है, कलयुग में दुख भोगती हैं। तो बाबा सार में बता रहे हैं। और फिर बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि देवताओं और दैत्यों की कदापि लड़ाई नहीं लगती है। ये भी उसी से बात निकलती है कि जब देवता रहते ही सतयुग में हैं और आश्रय संपदा वाले रहते ही कलयुग में हैं, तो दोनों के युग ही अलग है, तो लड़ने का प्रश्न कैसे पैदा होगा। दूसरी बात, देवता तो लड़ते ही नहीं। और बाबा कहते देखो, जब मुझे कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ये भी समझना चाहिए गॉड फादर से हमको वर्षा क्या मिलेगा। वो हमारा फादर है, तो वर्षा क्या मिलेगा। वर्षा हमें मिलना चाहिए हेवन का। जब कोई शरीर छोड़ता है तो भी कहते स्वर्ग से धार, तो स्वर्ग कोई ऊपर थोड़ी है। परमात्मा को लोग यही कहते हैं गॉड द क्रिएटर। अब नरक का क्रिएटर थोड़ी होगा भगवान, स्वर्ग का ही होगा। तो देवी देवताओं लोक का होगा। गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, सतयुग का होगा। तो इसलिए भगवान का वर्षा क्या हुआ, मिलता कब है, जब कलयुग के अंत में आते हैं, बाबा ने बताया। और फिर क्या वर्षा देते हैं, पतित से पावन। पावन का क्या वर्षा है, तुमको स्वर्ग में भेजते हैं। एक ये भी वंडरफुल बात है, बाबा जब अपना परिचय देते हैं तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लिंग नहीं हूँ, परंतु मैं हूँ ज्योति बिंदु। और उस बिंदु को समझ पाना ये लोगों के लिए कठिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि लोग समझते परमात्मा, तो परमात्मा बहुत बड़ा होगा, इसलिए परमात्मा को शिवलिंग भी आजकल तो कंपटीशन में बड़े से बड़ा बनाए जा रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि और हर चीज के बनाने शुरू कर हाँ, दें। तो जो कईयों ने बेरों का बनाया। हाँ, मतलब कलयुग में सिर्फ सिंबोलिज्म ही रह जाता है ना। तो सार ये है कि भगवान कहते हैं मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो मेरा कोई हजारों सूर्य जैसा तेज नहीं है। कई शास्त्रों में लिख दिया गया, जैसे भगवान ने विराट रूप दिखाया, गीता में लिखा हुआ है। तो अर्जुन ने कहा हे भगवान, ये तेज सहन नहीं हो सकता,
मुझे फिर अपना दूसरा रूप दिखाओ, है न। तो भगवान कहता है कि इसका भाव क्या हुआ कि पहले जो जिस साकार साधारण रूप में बाबा आया था, भगवान आते हैं जिसको ब्रह्मा कहते हैं, उसके साथ अर्जुन डायलॉग कर रहा था, प्रश्न पूछ रहा था, तो साधारण मानने लग गया। जब परमात्मा ने अपना ज्योति स्वरूप का दर्शन करवाया तो कहता है, कह रहे मैं तो आपको, आप तो भगवान हो, मैं आपको अपना सखा, आप कृष्ण आदि मानता था। ये भी गीता में लिखा हो, अपना फ्रेंड। तो कृष्ण भगवान नहीं है, अर्जुन खुद कह रहा है कि तो आप तो बहुत ज्योति स्वरूप हो। तो लेकिन ज्योति स्वरूप का ये अर्थ नहीं है कि मैं तुमको ऐसा तेज दिखाता हूँ, ये बात है। फिर बाबा ने शब्द जो यूज करते हैं मर गया, हाँ, उसका भी अर्थ बताया। कोई आत्मा मर नहीं जाती है, परंतु जैसे वस्त्र परिवर्तित करते हैं ऐसे शरीर बदलती है। क्योंकि बाबा ने मर गया शब्द का अर्थ बताया कि हम क्या समझते हैं। शरीर छोड़ता है तो क्या शरीर मर गया ना, आत्मा तो नहीं मरी, तो मर के गया कहाँ, शरीर तो वहीं पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बॉडी कॉन्शियस लोग हैं, जो अपने को शरीर मानते हैं, वो कहते हैं मर गया, शरीर छूट गया। लेकिन आत्मा ना तो मरती है और जाती आत्मा है, इसलिए जाने वाला मरता नहीं है, शरीर को छोड़ता है, इसलिए शरीर मरता है। फिर आज की मुरली में जो सार रूप में लिख कर के आया है कि सुख दाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। एक सवाल उठता है कि हम लोग मनुष्य आत्माएं हैं और अब हम ब्राह्मण भी बन गए। दुख देने का ख्याल तो एक इंसान को नहीं आना चाहिए। इंसानियत ये कहती है किसी को दुख दें, वो तो हैवानियत है। देखिए, बाबा ने कांटे और फूल का एग्जाम्पल दिया है। फूल सुगंध देता है, तो जिन आत्माओं के जीवन में दैवी गुण हैं वो सुगंध ही देंगे। दैवी गुण वाला दुख नहीं दे सकता। दैवी गुण वाला किसी को दीन अवस्था में देखता है, किसी की कोई कमज़ोरी देखता है, उस पर तरस खाता है और मन से सोचता है ये अच्छा हो जाए, यह है दैवी गुण। और जो कांटा होगा उसका तो काम है चुभना ही चुभना है। तो इसलिए भगवान कहता है कांटा सूखा हुआ होता है, उसमें कोई गुणता होता ही नहीं, एक ही काम होता है उसका, चुभना। तो बाबा ने किया कि जो आत्माएं दूसरे को, मन को, तन को किसी भी प्रकार से उसका निरादर करके, उसका आदर ना कर किसी भी प्रकार से उसके मन को ठेस पहुँचाती है, वो कांटा है। हमारा काम क्या है कि फूल बनना, दूसरे को भी फूल बनाना। इसलिए बाबा कहता है कि ये ध्यान रखना है। फूल कौन होता है? जिसमें दैवी गुण है। कांटा कौन होता है? जिसने अवगुण धारण कर करके जुबान से भी कुछ बोल दिया, कांटा चुभोते हैं। वरदान आज की मुरली में है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। क्योंकि कई लोग ये करते हैं, जब प्लान बनता है उस वक़्त वो मालिक बन जाते हैं, उसमें राय देंगे ये करो वो करो। जब प्लान को लागू करना होता है तो बालक बन जाते हैं, मेरे से तो नहीं होता, कोई दूसरा कर ले। तो बाबा कहते हैं अगर बैलेंस होगा, प्लान भी बनाओगे और उसको प्रैक्टिकल में भी लाओगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ कई बार प्लान में मालिक बनने का नतीजा क्या होता है, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं सब कॉमन जिस बात को माने उसमें बालक बन के ओके कर देना चाहिए। ये थी बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली से हम इसी नशे में रहें
कि हम बाबा की नज़रों में रहें और बाबा हमारी नज़रों में बना रहे। सारा दिन इसी बात का अभ्यास करें। ओम शांति।